ठीक है ना। तो कल तक हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर लिया। तो देख लो फटाफट से, वैल्यू मैं रिवाइज करा देता हूँ कि GIF 2 का निकालोगे तो 2 ही आएगा, 2.5 का निकालोगे जब भी 2 ही आएगा, 2.9 का निकालोगे जब भी 2 ही आएगा। सही है। लेकिन जैसे 2 से थोड़ा सा छोटा जाओगे, 2 से जैसे थोड़ा सा छोटा गए, GIF की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है ना। इतना बेसिक हम लोगों को पता होना चाहिए कि 1.3 वैल्यू ध्यान रखो, बस 3 वैल्यू कि GIF 1.9 का क्या होगा, ठीक है, GIF 2 का क्या होगा, और GIF 2.1 का क्या होगा। ठीक है। मतलब कि एट, ये देखिए मतलब मैंने क्या लिखा है, ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा, 2 से थोड़ा सा कम। सही है ना। मतलब कि भाई हम लोग अभी जो करने वाले हैं ना LHL RHL, तो उसमें काम आएगा। सो 2 से थोड़ा सा कम गए, वैल्यू गिर गई, कितनी गिर गई, 1 हो गई वो। तो 2 पे वैल्यू 2 और 2.1 पे वैल्यू इज 2। ठीक है। इतना सा बेसिक बात सबको समझ में आ रही होगी, क्योंकि कल हम लोग पूरा GIF को डेप्थ में देख चुके हैं। ठीक है। तो अगर तुम्हारे को इस फ्रैक्शनल पार्ट वाले में दिक्कत हो तो इसको मत देखना, केवल ये ग्राफ ध्यान रखना GIF का। ठीक है ना। जिस दिन फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ेंगे तो उस दिन फ्रैक्शनल पार्ट को भी डेप्थ में पढ़ लेंगे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ऊपर सर्कल कब बनाने, नीचे सर्कल कब बनाने। ठीक है। चलो जी आओ देखो। तो अब क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन GIF का निकालते हैं हम लोग, LHL RHL ये सब निकालते हैं। तो हम चेक करेंगे x इक्वल्स टू ए पे। सही है। x इक्वल्स टू ए पे चेक करेंगे, और जहां पर जो a है दैट इज एनी इंटीजर, a इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर को रिलेट करते हैं z से। ठीक है। सो लिमिट a से थोड़ा सा कम, a के माइनस में f ऑफ x, कितना कम गए, a माइनस एच। तो a माइनस एच फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन, फंक्शन इज GIF ऑफ x, fx जो हमारे पास फंक्शन है दैट इज इक्वल्स टू GIF ऑफ x। सही है। इतना बेसिक तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, a माइनस एच और लिमिट h टेंड्स टू 0। सही है। तो ये हम लोग निकालेंगे क्या, LHL, और ऐसे तुम लोग क्या निकालोगे, RHL। सो लिमिट x टेंड्स टू a के प्लस में fx, सिंपल। और जब हम a से आगे गए, कितना आगे गए, a प्लस एच आगे गए, एंड हेयर गोज GIF, और फिर उसके बाद लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, ग्राफ से समझना, ग्राफ से 2 से थोड़ा सा आगे गए तो वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो इसे ऊपर स्ट्रेच करते हैं। सो वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2, वैल्यू पड़ गई 2। लेकिन 2 से थोड़ा सा पीछे गए, 2 से थोड़ा सा पीछे गए, और वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 दिख रहा है। तो इसका मतलब 2 से थोड़ा सा आगे गए तो वैल्यू 2, 2 से थोड़ा सा पीछे गए तो वैल्यू 1। तो अगर तुम लोग यहाँ पर ए सोचो, ए मान लो यहाँ पर कोई भी पॉइंट है, मैंने तो 2 3 4 एनीथिंग कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिया ए। ए से थोड़ा सा आगे गए तो वैल्यू कितनी आएगी, ए ही आएगी। ठीक है। ए से थोड़ा सा आगे गए तो वैल्यू आएगी ए। लेकिन जब तुम ए से थोड़ा सा पीछे गए तो वैल्यू एक स्टेप घट गई, दैट मीन्स इट इज ए माइनस 1। सिंपल, इजी, आया समझ में। ध्यान से देखना बस एक बार और, हम लोग एक छोटा सा प्रयास और कर सकते हैं 3 को लेकर। ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर उसके बाद दोबारा से तुम्हें खुद ही मंथन करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना जरा, 3 पे देखते हैं, 3 पे जो हमारे पास 3 है, सी, ये हमारे पास ए। सही है। 3, 3 से तुम थोड़ा सा आगे गए, कितनी भी आगे चले जाओ, चाहे यहाँ 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 यहाँ, लेकिन हमें कितना जाना है, थोड़ा सा आगे जाना है। समझ रहे हो, थोड़ा सा मतलब कि एच, जस्ट थोड़ा सा आगे जाना है। तो वैल्यू कितनी आई, 3 से आगे जाने पर ऊपर गए, कितनी आएगी, 3 आएगी। तुमको मालूम है, कल भी बताया तुम लोगों को मैंने, 3.1 3.5 3.9 तक वैल्यू 3 ही आनी है। सो ए से थोड़ा सा आगे गए, वैल्यू ए ही आएगी। बट जैसे ही तुम लोग ए से थोड़ा सा पीछे गए, 3 से पीछे क्या होगा, 2.99999999, इतना तो समझ में आ रहा है ना, ये होगा बस 3 से पीछे। तो 2.999999 की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 2। सही है। तो 3 से थोड़ा सा पीछे गए तो वैल्यू कितनी आएगी, इट इज इक्वल्स टू 2।
समझ रहे हो? तो 2 इसकी वैल्यू आएगी। जैसे 3 से हम थोड़ा सा पीछे गए, मतलब कि जैसे तुम लोग ए, हमारे पास क्या है, जर्नल पॉइंट क्या है, ए। तो जैसे तुम लोग ए से थोड़ा सा पीछे गए, इट इज इक्वल्स टू ए माइनस 1। समझे? ए माइनस 1। ठीक है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि वैल्यू एक स्टेप घट जाती है। देखो ना, स्टेप अप ग्राफ इसलिए तो कहते हैं इसे, कि जब तुम इंटीजर पे आए तो इसने अपना एक स्टेप ऊपर ले लिया, जैसे इंटीजर पे आए एक स्टेप ऊपर। ठीक है, तो स्टेप अप ग्राफ है। जैसे इंटीजर आएगा एक स्टेप ऊपर, ठीक है ना, उस इंटीजर से पीछे गए वापस नीचे, स्टेप नीचे। ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब कंक्लूजन क्या आया, ए प्लस एच। ए से आगे गए, आंसर आएगा ए। ए से पीछे गए, आंसर आएगा ए माइनस 1, दैट इज ए माइनस 1। और अगर तुमने एफ ऑफ ए निकाला, दैट इज एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए मतलब कि जी आई एफ ऑफ ए। तो अगर तुम लोग पीछे देखोगे, 2 का जी आई एफ क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। 3 का जी आई एफ क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो सिंपली ए का जी आई एफ ए ही आएगा, बिकॉज ए इज एनी इंटीजर। सो इसका मतलब देख सकते हैं हम लोग कि ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस कब कब नहीं है, जब हमने कोई भी इसमें इंटीजर डाला है। ठीक है, इंटीजर पे ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस नहीं होएगा। सो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, या फिर हम लिख सकते हैं डिसकॉन्टिन्यूस एट ए। सही है, डिसकॉन्टिन्यूस रहेगा किस पे, ए पर। ठीक है, क्वेश्चन अब हमें तो यहाँ पर देखना, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 10x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब देखो, प्रूफ करने का फंडा सिंपल सा भैया, कि तुम लोग कोई भी पॉइंट ले लोगे x इक्वल टू a, फिर चेक कर दोगे LHL RHL की, हाँ ऐसे ऐसे ये निकाल के तुम लोग प्रूफ कर सकते हो। ठीक है ना, इतने तुम काबिल हो। लेकिन मैं यहाँ पर क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में तो आते हैं नहीं। ठीक है ना, और अगर बोर्ड में आते भी हैं तो सिंगल मार्क्स में हमारे को LHL RHL नहीं निकालनी होती। तो ये बेसिकली एक टाइप का कंपोजिट फंक्शन है। इट इज अ टाइप ऑफ कंपोजिट फंक्शन, मतलब कि 10x इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट इट इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दैट मींस 10x इज इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x। तो sin x अपॉन cos x मतलब कि 10x ऐसा फंक्शन है जो दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मिलकर बना है। सही है, तो अगर हम लोग इन दोनों की, मतलब कि देखो मैथमेटिक्स क्या कहती है कि अगर तुम लोग दो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हो, मान लो तुम्हारे पास कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, जो दो फंक्शन से मिलकर बनते हैं। मान लो एक फंक्शन है, ये किस किस से मिलकर बना है, फंक्शन अपॉन फंक्शन, या फिर दो फंक्शन का ऐड। ठीक है ना, इट इज अ कंपोजिट फंक्शन, जो दो फंक्शन को ऐड करके बनाओ। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करके बनाओ, एक फंक्शन माइनस दूसरा फंक्शन, या फिर डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना, तो इन फंक्शंस को करने का अलग तरीका होता है कुछ। देखना कैसे, पहले उससे पहले देखना ग्राफ कैसे होता है। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ देखते हैं कि 10x साइन कॉस, सही है ना, सबके ग्राफ, क्योंकि आगे काम भी आएंगे ग्राफ जब हम लोग आगे अपने सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। देखना जरा, साइन एक्स का ग्राफ मेरा बहुत सुंदर सा लहरता हुआ ग्राफ। सही है ना, जैसे समुद्र की लहरें होती हैं बिल्कुल वैसी ग्राफ है। और उसके बाद नेक्स्ट cos x का ग्राफ तुम्हारे पास ये रहा, ये भी बिल्कुल लहरता हुआ ग्राफ है। ठीक है, सिंपल लहरें। उसके बाद नेक्स्ट, अभी अंतर बताता हूँ मैं, अंतर क्या क्या है। और चलो यहाँ पे डालना, नेक्स्ट डालना है अपने को 10x का ग्राफ। ये देख लो 10x का ग्राफ, इसमें भी लहरें। दिस इज 10x साइन कॉस 10 कोसेक। कोसेक का ग्राफ कैसा होगा, बिल्कुल अपोजिट लग रहा है ऐसा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, लेकिन ऐसा नहीं होता। साइन का भले ही उल्टा कोसेक, लेकिन कोसेक का ग्राफ देखो कैसा है। देखो तो सुंदर सुंदर ग्राफ है ट्रिग्नोमेट्री के, जो तुमने बच्चों में पढ़ी है चीजें, उन्हीं सब चीजें ग्राफ हैं। साइन कॉस 10 कोसेक सेक, सेक एक्स, ये रहा सेक एक्स का ग्राफ। देख लो, बस थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर, मतलब कि साइन और कॉस जस्ट सेम सेम होते हैं। कोसेक और सेक, इन दोनों ग्राफ बिल्कुल सेम सेम सा होता है। और लास्ट इज कॉट, कॉट एक्स का ग्राफ ये रहा। ठीक है, अब देखना इनके अंदर, इनके बेसिकली याद कैसे रखे, तुम लोग वैल्यूज भी निकाल सकते हो, जब भी तुम लोग निकाल सकते हो ग्राफ को। ग्राफ बनाना नहीं सिखा रहा मैं, ग्राफ के अंदर सिमिलैरिटी दिखा रहा हूँ तुम लोगों को मैं। ये देखो जरा, 10 और कॉट का ग्राफ, 10x कॉट एक्स का ग्राफ कैसा है, एकदम लहरें हैं, लेकिन लहरें किस तरफ है, राइट हैंड साइड पे। ठीक है ना, लहरें किस तरफ है, राइट हैंड साइड पे है ये।
लेकिन 10 के अंदर इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है ना। उल्टा है मतलब कि 10x के अंदर जो लहरें हैं वो किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है। और एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लेना कि 10x के अंदर यहाँ पर जीरो पर जीरो होता है, क्योंकि तुम्हें पता है 10 जीरो इज जीरो, बट कॉट के अंदर, दिस इज कॉट, कॉट के अंदर जीरो पे क्या जा रही है वैल्यू, इनफाइनाइट। सही है, तो बस जीरो से याद रख सकते हो कॉट के अंदर कॉट जीरो इज नॉट डिफाइंड, या तुम लोग कह सकते हो इनफाइनाइट। देखिए कहां जा रही है वैल्यू, इट गोज टू इनफाइनाइट। सही है, और 10x के अंदर 10 0 0, तो इसके अंदर उल्टा ग्राफ बनता है, ठीक है ना। एक ग्राफ याद करना है, अब अगले वाला अपने आप हो जाना है, ठीक है। ऐसे देखना अब कॉसेक और सेक का ग्राफ, ठीक है। वैल्यूज थोड़ी सी ध्यान होनी चाहिए तुम लोगों को, जैसे कि सेक के अंदर सेक जीरो क्या होता है, सेक जीरो इज 1, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इट इज इक्वल्स टू 1, दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो इसके अंदर ऐसे से ग्राफ बनते हैं यू शेप के, और ये इनफाइनाइट तक जाते हैं, क्योंकि हमारे पास हमको मालूम है कि सेक कितना डिग्री, कुछ डिग्री मतलब कि वो होता है इनफाइनाइट होता है, दैट इज सेक 0 डिग्री, नहीं 0 पे तो 1 होता है, सेक 90, सेक 90 कितना आता है, इनफाइनाइट जाता है, तो इनफाइनाइट ग्राफ इसी वजह से है। और उसके बाद नेक्स्ट 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 कॉसेक, कॉसेक ग्राफ बिल्कुल इसका जस्ट थोड़ा सा एक स्टेप आगे, ठीक है ना, थोड़ा सा एक स्टेप आगे, क्योंकि कॉसेक जीरो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो देखना यहाँ पर कॉसेक जीरो कितना जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझते रहना, अगर पहली बार ग्राफ देख रहे हो तो बहुत ज्यादा तुम लोगों को नई नई चीजें देखने को मिल रही होंगी, लेकिन जिन लोगों ने 11th क्लास में ग्राफ पढ़ लिए ट्रिग्नोमेट्री के, उनको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, उनको दोबारा रिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। अब साइन और कॉस, इनके ग्राफ याद रखने कंपलसरी है, बाकी चाहे 10 का याद रख सकते तो रख लेना, साइन कॉस 10 इन तीनों को याद रख लेना बस, बाकी सेक कॉसेक और कॉट के इतना नहीं आते काम में, ठीक है। तो देखना है साइन ऑफ कॉस, साइन का ग्राफ सिंपल ग्राफ होता है, पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। पता है तुम लोग याद कैसे कर सकते हो कि तुम्हारे को सांप बनाना है, सांप लहरें बनानी है, और कहां से स्टार्ट करनी है, ओरिजिन से, ओरिजिन से आगे गए और ओरिजिन से पीछे गए। सही है, तो ये हमारे पास ग्राफ किसका, साइन का। और तुमको पता भी होगा साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो इज जीरो, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट कॉस, कॉस का ग्राफ जस्ट इससे थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि कॉस जीरो 1 होता है, तो स्टार्टिंग कहां से होगी कॉस की, 1 से, ये मान लो ये 1 है, तो 1 से स्टार्ट करा, यहाँ से लहरें बनानी स्टार्ट करी, और फिर उसके बाद ये यहाँ से पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये तो सिंपल ग्राफ किसके, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट के, ठीक है। अब क्या तुम देख के बता सकते हो 10x कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, तो तुम लोगों को यहाँ पर देख के लग रहा होगा कि इट इज अ डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। सही है, दिख रहा है हमारे को आंखों से कि इसके अंदर इतने सारे ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं, इतनी बार ग्राफ ब्रेक हो रखा है, तो ये डिसकंटिन्यूअस ही होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है, प्रूफ दैट द फंक्शन 10x इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, ये अपने को प्रूफ करना है, चेक नहीं करना है इसके अंदर। तो यहीं पर ही हम लोगों ने शायद एक क्वेश्चन में कल भी गलती करी थी, जरा देखना गलती क्या करी थी। ये था हमारे पास कल वाला क्वेश्चन, कल वाले क्वेश्चन के अंदर एग्जांपल नंबर 12 के अंदर हमने क्या निष्कर्ष निकाला था कि ये डिसकंटीन्यूअस है, और देख के दिख भी रहा है हमारे को कि ये डिसकंटीन्यूअस है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में कह रखा है कि इट इज ए कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। अब उन्होंने कॉन्टिन्यूअस कैसे कह रखा है, बिकॉज तुमसे जीरो पर चेक करने के लिए कहा ही नहीं गया है, मतलब कि जो जीरो है वो इसकी डोमेन में है ही नहीं। याद है डोमेन रेंज, डोमेन जो हम डालते हैं फंक्शन के अंदर, फंक्शन कहती है अपनी फैक्ट्री, सबको याद होगा, ये थी फंक्शन, फंक्शन कहती है अपनी फैक्ट्री, जो इसमें हम डालेंगे दैट इज रॉ इनपुट, तो इनपुट इज डोमेन, और जो निकल कर आएगा दैट इज रेंज। तो तुम इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी, मतलब कि फंक्शन कब तक लगातार चलेगा, ये डिपेंड किस पे करेगी कि तुम इस पे डाल क्या क्या रहे हो। अगर तुमने सोचो डालना ही बंद कर दिया, तुमने अपनी फैक्ट्री के अंदर सामान ही नहीं डाला, तो क्या तुम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हो, नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली जब ही बंद हो जानी है हमारी फैक्ट्री। तो फैक्ट्री को चलने के लिए, रेगुलर चलने के लिए हमारे को इनपुट डालते रहना पड़ता है, क्योंकि जब हम इनपुट डालते रहेंगे तभी तो हम उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि हाँ जी हमने मशीन लगा रखी है, अब मशीन के अंदर लगातार 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 उसके अंदर इनपुट डाले जा रहे हैं, तो कब तक हमारे पास सामान बनाती रहेगी, कब तक वो आउटपुट देती रहेगी, तो कब तक चेक कर सकते हैं हम लोग, जब उसके अंदर हम लोग सामान डालते रहें। सही है, तो जब हमने सामान ही नहीं डाला तो उस टाइम पर कोई कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं होती है। सही है,
सिंपल इजी। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही फिनोमिना है बस कि जैसे ही तुमने जीरो डाला, लेकिन देखो फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री चली, नेगेटिव डालोगे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी वैल्यू, ठीक है ना। लेकिन तुमने जीरो पे कुछ वैल्यू डाली ही नहीं, मतलब कि हमारा फंक्शन जो है उसकी डोमेन, डोमेन बोले तो जो हम डालते हैं, डालते हैं क्या हम लोग, एक्स की वैल्यूज। सुना होगा ना फंक्शन में एक्स डालो वाई निकल जाएगा, एक्स डालो वाई निकल जाएगा। तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस होती है, दिस एक्स एक्सिस डोमेन हमारे पास रिप्रेजेंट होती है एक्स एक्सिस से, ठीक है ना, और रेंज रिप्रेजेंट होती है वाई एक्सिस से, ठीक है ना, जो निकल कर आ रहा है, निकल कर आता है वाई। तो तुमने जीरो पे कुछ डाला ही नहीं, तो तुम वहां पर एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कुछ निकल कर आएगा। तो जीरो पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी को चेक ही नहीं कर सकते, सही है। फिर उसके बाद जैसे हमने डालनी शुरू करी जीरो से बड़ी वैल्यूज, उसके बाद हमारे पास रेगुलरली रिजल्ट आते रहे। दैट मीन्स जीरो से बड़ी वैल्यू पे भी वैल्यू आ रही थी, जीरो से छोटी पे भी वैल्यू आ रही थी, बट जैसे ही हमने जीरो डाला, डाला ही नहीं जीरो पे कुछ, ठीक है ना, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर चेक ही नहीं कर सकते। सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, ठीक है, समझ में आ गया कि जहां पे हम लोग चेक नहीं कर सकते, तो वहां पर हम लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे उसका कि ये कॉन्टिन्यूअस नेचर का है। ठीक है, ये था कल का एग्जाम्पल नंबर 12, करेक्ट कर लेना अपनी कॉपी के अंदर। अब आते हैं आज वाले पे, जरा देखना आज वाला। तो 10x में 10x, अब 10x में भी ये फंडा है, दिस इज द डोमेन ऑफ 10x, कि मतलब कि तुम लोग 10x के अंदर कुछ भी डाल सकते हो। 10x डोमेन ऑफ 10x इज एनी रियल नंबर, लेकिन हमारे को वो रियल नंबर नहीं डालना जहां पर कॉस जीरो हो जाएगा। मतलब कि हमारे पास 10 किस किस से बना हुआ है, 10x इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। अब बहुत ध्यान समझना प्लीज, ठीक है ना, बस एक बार ही समझाऊंगा, लेकिन बहुत ध्यान समझना, एक बार में समझ में आ जाएगा। साइन अपॉन कॉस, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना कि जिस टाइम पर कॉस जीरो हो जाएगा, अगर हमारे पास कॉस जीरो हो गया, तो क्या 10x इनफाइनाइट नहीं चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। सो 10x को इनफाइनाइट हमको नहीं जाने देना है, ठीक है ना। और 10x इनफाइनाइट कब नहीं जाएगा, जब कॉस जीरो हो जाएगा। सो इसका मतलब जो 10x की डोमेन है, 10x की जो डोमेन होती है, दैट इज इक्वल्स टू आर, किसके बराबर है वो, ऑल रियल नंबर्स के बराबर है। लेकिन उसमें हम लोग क्या नहीं डाल सकते, हम लोग उसके अंदर ऐसे रियल नंबर नहीं डाल सकते कि जिस टाइम पर कॉस की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, सही है। तो इसी वजह से तुम्हारे को देखने में लग रहा है कि ये वाला जो ग्राफ है 10x का, ये डिसकंटिन्यूअस है, बट इट इज नॉट डिसकंटिन्यूअस, बिकॉज हम लोग कोई ऐसी वैल्यू कॉस के अंदर डाल ही नहीं सकते कि जब वो जीरो हो जाए। तो इसका मतलब 10x कभी भी इनफाइनाइट जाएगा ही नहीं, सही है। तो यहाँ पर भी वाला फिनोमिना है कि हम लोग उस पॉइंट पर चेक ही नहीं कर सकते जो जिस टाइम पर हम लोग इनपुट डाल ही नहीं रहे हैं, सही है ना। फैक्ट्री को चेक करने के लिए, फंक्शन को चेक करने के लिए इनपुट डालते रहना पड़ता है, ठीक है, सिंपल इजी। अब जैसे देखना स्कूल में कैसे करोगे, कंपोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करने का मतलब होता है कि उसके अंदर जितने भी फंक्शन हैं, बस तुम उनकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर दो। मीन्स के अगर तुम्हारे पास कंपोजिट फंक्शन दो फंक्शन से बना हुआ है, चाहे वो दो फंक्शन ऐड हो रहे हो, चाहे वो दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, चाहे वो दो फंक्शन मल्टीप्लाई के अंदर हो, चाहे वो दो फंक्शन डिवाइड के अंदर हो, सही है ना। बस तुम्हारे को जो दो फंक्शन है जिससे हमारे पास असली फंक्शन बना हुआ है, ठीक है ना, जो हमारे पास रियल वाला फंक्शन है, उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक होगी इन दोनों की कॉन्टिन्यूटी से, समझ रहे हो। मतलब कि 10x की कॉन्टिन्यूटी चेक किससे होगी, sin x और cos x की कॉन्टिन्यूटी से। तो sin x का ग्राफ अभी हमने देखा था जस्ट एक सेकंड पहले, sin x का ग्राफ कहीं पर ब्रेक हो रहा है नहीं, तो इसका मतलब sin x कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। सो sin x अपने पास क्या आया, कॉन्टिन्यूअस, तो sin x इज कॉन्टिन्यूअस। एंड cos x देख लो भाई, cos x भी कैसा है अपने पास, सिंपली कॉन्टिन्यूअस, तो cos x भी कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब sin भी कॉन्टिन्यूअस, cos x भी कॉन्टिन्यूअस। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा कंपोजिट फंक्शन जो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से मिलकर बना है, वो भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। समझ में आ रहा फंडा, sin x भी क्या है अपने पास, कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस
अपॉन कॉन्टिन्यूअस किसके बराबर होएगा, वो कॉन्टिन्यूअस के ही बराबर होएगा। तो ये बेसिकली एक तरीका होता है कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने का, ठीक है ना। अब तक तो हम लोग एलएचएल आरएचएल ये सब निकाल लेते, बट कंपोजिट फंक्शन के अंदर ऐसा नहीं करना होता। कंपोजिट फंक्शन अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं, 10x का नहीं आया फंडा, तो सिंपली एनसीईआरटी वाला फंडा ध्यान रखना बस। एनसीईआरटी वाला तरीका क्या है कि दो फंक्शन अलग अलग हैं, कि बीइंग आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि sin x क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इट इज कॉन्टिन्यूअस, एंड cos x भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जब भी वो क्या होएगा कॉन्टिन्यूअस। सो कॉन्टिन्यूअस अपॉन कॉन्टिन्यूअस इट गिव्स अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सही है। सो 10x हमारे पास कैसा आ गया, 10x आ गया अपने पास कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। करने का तरीका सबको क्लियर हो गया होगा 18वें एग्जांपल का। अगर नहीं भी हुआ तो टेंशन ना लो, हम लोग एक्सरसाइज में जब करेंगे, एक्सरसाइज में लगातार ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एक एक सिंगल सिंगल मार्क्स के आते हैं अगर बोर्ड में आते भी हैं तो, वरना ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं बोर्ड में जनरली, ठीक है। तो दिक्कत ना लेना अगर इसको कम समझ में आया तो, वैसे ग्राफ जरूर ड्रॉ कर लेना, ताकि तुम लोग जब नेक्स्ट टाइम इन सब चीजों को पढ़ो तो तुम्हारे दिमाग के अंदर ग्राफ हो, सही। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की कॉन्टिन्यूटी पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने क्या पढ़ी थी, सिंपल कॉन्टिन्यूटी, जहां पर तुम लोग ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ से कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हो। सेकंड तरीका क्या है, स्कूल वाला तरीका, आरएचएल निकालो, एलएचएल निकालो, फंक्शन में वैल्यू निकालो, देन कॉन्टिन्यूटी चेक करो। अब नाउ हमारे पास थर्ड टाइप के फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। थर्ड टाइप के हमने एक तो ये पढ़े थे थर्ड, तो जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाला फंडा सीखा, कि अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ऐड हो रहा है इट इज कॉन्टिन्यूअस, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं इट इज कॉन्टिन्यूअस, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मल्टीप्लाई में देन इट इज कॉन्टिन्यूअस, और अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिवाइड के अंदर है देन इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो अगर ये सब कॉन्टिन्यूअस होंगे तो इससे बनने वाला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अब आ चुके फोर्थ वाली पे, फोर्थ टाइप है कॉन्टिन्यूटी की है। अब फोर्थ टाइप आती है कंपोजिट फंक्शन की। अब ध्यान से देखना कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, कंपोजिट, और ये आता है बोर्ड के अंदर 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं कंपोजिट फंक्शन, और इनको एलएचएल आरएचएल से नहीं करते हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखना, बिल्कुल नया टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन वाला, ठीक है ना। हमारे पास मेजरली 4 तरीके के कंपोजिट फंक्शन होते हैं। एक होता है फॉग, एफओजी, एक होता है गॉग, गॉफ, जीओएफ, एफओजी, जीओएफ, एफओएफ एंड जीओजी, 4 कंपोजिट फंक्शन। और जरा देखना कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है। अगर तुमने दो फंक्शन को मिला दिया, और मिलाया भी इस कदर, तुम्हारे पास एक फंक्शन था एफ एक्स और एक फंक्शन था जी एक्स, तुमने अगर इन दो फंक्शन को मिलाया और मिलाया भी इस कदर कि एक के अंदर एक डाल दिया, दैट मीन्स एफ ओ जी। इसका मतलब क्या है कि एफ के अंदर जी एक्स डाल दो, एफ ऑफ जी एक्स। देखना चाहिए रीड कैसे करते हैं, एफ ओ जी को रीड करते हैं एफ ऑफ जी एक्स, की मतलब कि जहां जहां पर भी एफ के अंदर एक्स है वहां पर क्या डाल दोगे तुम लोग, जी एक्स डाल दोगे, ठीक है। और जीओ एफ को रीड कैसे करते हैं, जीओ एफ को, कि जी ऑफ एफ एक्स, कि जहां जहां पर भी तुम्हारे पास एक्स है जी के अंदर वहां पे क्या डाल दोगे, एफ एक्स डाल दोगे। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज कंटिन्यू रखें समझने का प्रयास, क्योंकि समझ में आ जाएगा, कठिन नहीं है ये। एफ ओ एफ, और सीधा होके बैठ जाए ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर ब्लड फ्लो बना रहे, जब भी तुमको समझ में आएगा, ठीक है ना। एफ ओ एफ का मतलब जहां पर भी एक्स है वहां पे क्या डाल दो तुम लोग, एफ एक्स। और जी ओ जी का मतलब जहां पर भी तुम्हारे पास एक्स है वहां पर डाल दो जी एक्स। अब देखना मैं कहना क्या चाहता हूं एग्जाम्पल से। मान लो मेरे पास दो फंक्शन है जी एक्स और एफ एक्स। एक फंक्शन जो जी एक्स है दैट इज इक्वल्स टू साइन एक्स, एक फंक्शन जी एक्स है किसके बराबर है, वो साइन एक्स के बराबर है। और एक फंक्शन सॉरी एफ एक्स है साइन एक्स के बराबर, और जी एक्स है एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब मेरे को ये चारों निकाल कर लेके आना इससे, तो चारों कैसे निकालूंगा, एफ ओ जी, एफ ऑफ जी एक्स, मतलब कि एफ के अंदर जहां जहां पर भी एक्स है वहां पर क्या डालना है अपने को, जी एक्स डालना है। जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, दिख रहा है ये जी एक्स एक्स स्क्वायर, सिंपल इजी। अब इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आया, इसका मतलब जहां जहां पर भी
एफ के अंदर, प्लीज नोट कर लेना दिमाग के अंदर, दिमाग ध्यान से देखना इसको, जहां जहां पर भी एफ के अंदर एक्स है वहां पर अपने को क्या डालना है, एक्स स्क्वायर डालना है। जहां जहां भी एफ के अंदर एक्स है वहां पर हमको अब एक्स नहीं रखना, एक्स स्क्वायर डालना है। कहां कहां पर एक्स, ये रहा एफ एक्स। अब इसके अंदर एक्स कहां पे है, केवल ये रहा साइन एक्स, तो मतलब कि जहां जहां पर भी एक्स है वहां पर क्या डालना है अपने को, एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास एफ ओ जी निकल कर आ गया साइन एक्स स्क्वायर। इजी, नो रॉकेट साइंस, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखना, नहीं समझ में आया तो अगली बारी में आ जाएगा। जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स, ये आ गया। अब जी ऑफ साइन एक्स मतलब कि जी के अंदर जहां पर भी एक्स है वहां पर तुम लोग रिप्लेस कर दोगे किसको, साइन एक्स को। जहां पर भी एक्स है वहां रिप्लेस कर दो साइन एक्स को, तो बस डाल दो, जहां पर भी एक्स है वहां पर डाल दो साइन एक्स। एक्स कहां पर है, ये देख रहे हो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे डाल दोगे तुम लोग साइन एक्स, डाल दो साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एफ ओ एफ, एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स, डाल दो साइन एक्स, एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स। अब इसका मतलब क्या है कि जहां पर भी साइन एक्स था वहां पर तुम लोग क्या डाल दोगे, एक्स डाल दोगे। अरे उल्टा बोल दिया, जहां पर भी एक्स है वहां पर तुम लोग क्या डाल दोगे, साइन एक्स डाल दोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा एग्जांपल है, जहां पर भी एक्स है वहां पर साइन एक्स, सो इट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ साइन, सॉरी सॉरी सॉरी, एफ ऑफ क्या आएगा, इट इज साइन ऑफ साइन एक्स। देख रहे हो एक्स कहां पर है, ये रहा एक्स, इकलौता एक्स इज दिस, तो यहां पर डालना है अपने को, साइन एक्स डालना है। तो साइन ऐसी का ऐसी, यहां पर क्या जाएगा अंदर की तरफ, साइन एक्स, तो इट इज साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स। एंड देन लास्ट जी ओ जी, जी ऑफ जी एक्स, देन जी ऑफ जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल्स टू, अब जहां पर भी एक्स है वहां पर डालना है एक्स स्क्वायर। तो उसका मतलब एक्स कहां पर है, ये रहा एक्स, यहां पर डालना अपने को एक्स स्क्वायर, डाल दो एक्स स्क्वायर, और एक स्क्वायर पहले से ही मौजूद है, तो इसका मतलब इसका होल स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखो इसे कि हमने एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर रख दिया, तो ये क्या जाएगा, एक्स की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। इसे एक बार दोबारा से अपनी कॉपी में कर देखो, बिना देखे, एफ एक्स लेना साइन एक्स, जी एक्स लेना एक्स स्क्वायर, कर देखो, वैल्यूज तुम्हारे सामने है। आंसर सही आए तो देखना, गलत आए तो देखना गलती कहां करी है। देन उसके बाद ये ट्राई करो, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, जी एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, ट्राई करना लेकिन बहुत ध्यान से देखना। फर्स्ट जो तुमने निकाला होगा चेक कर लो जल्दी से, एफ ओ जी निकाला होगा सब लोगों ने, एफ ओ जी, तो फिर एफ ऑफ जी एक्स मतलब कि cos x के अंदर जहां जहां पर भी x है वहां पर क्या डाल दोगे, मॉड x, सो इट इज cos ऑफ मॉड x। फर्स्ट का आंसर cos ऑफ मॉड x, एफ ऑफ जी एक्स का आंसर। ठीक है, ऊपर से मैच कर सकते हो तुम लोग कि जहां जहां पर भी हमने जी एक्स के डाला होगा मॉड x डाला होगा, फिर उसके बाद तुम लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज जी ओ एफ, GOF, G ऑफ एफ एक्स, दैट इज G के अंदर जहां जहां पर भी x है वहां पर डालना तुमको एफ एक्स। तो G के अंदर x कहां पर है, केवल एक ही x है, यहां पर क्या डालना तुमको, एफ एक्स, दैट इज cos x, सो इट इज मॉड ऑफ cos x। इजी फीजी, नो रॉकेट साइंस। देन उसके बाद एफ ओ एफ, एफ ओ एफ, तो एफ ओ एफ मतलब कि जहां जहां पर भी x है वहां पर एफ एक्स दोबारा डाल दो, दैट इज जहां जहां पर भी x है वहां पर cos x को ठूस दो दोबारा से, x नहीं रहने देना, उसको cos x बना देना है, ये बना दिया हमने cos x। ठीक है ना। देन लास्ट इज जी ओ जी, ए जी, जी ओ जी। ठीक है, जी ओ जी मतलब कि जहां पर भी x है वहां पर दोबारा से जी एक्स डाल दो, x एक जगह है वहां पर दोबारा से मॉड x डाल दो, सो इट इज मॉड ऑफ मॉड x, डबल मॉड, इस तरीके से मॉड ऑफ मॉड x। तो ये देखना तुम्हारे सबके ठीक होंगे आई होप। तो अब देखना, अब आगे, अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। तुम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन तो ये नहीं था जीओ एफ एफ जी निकाल के दो, क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि बताओ कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, ये बताना था हमको। तो इसका मतलब ये क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, ये कोई आम फंक्शन नहीं है,
इट इज अ कंपोजिट फंक्शन, इसके अंदर एक फंक्शन इनबिल्ट है। तो पेपर के अंदर तुमको अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा एफ एक्स है, कौन सा जी एक्स है, ठीक है ना। एफ एक्स जी एक्स दोनों फाइंड करना है, और उसके बाद ये कौन सा कंपोजिट फंक्शन है, मतलब कि ये एफ ओ एफ है, एफ ओ जी है, जी ओ एफ है, या फिर जी ओ जी है, ये तुमको पेपर में अपने आप निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो निकालने का तरीका, तुम लोगों को जितने भी फंक्शन दिख रहे हो उनको मान लो। मेरे को दिख रहा था साइन एक्स, तो मैंने एक मान लिया साइन एक्स। एक लिखा था एक्स स्क्वायर, दूसरा मान लिया मैंने एक्स स्क्वायर। दो फंक्शन मान लिए। तुम लोग उल्टे भी मान सकते थे, जी एक्स इसे, एफ एक्स इसे, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि तुमने यही मानना है, ठीक है ना। उसके बाद तुम लोग चारों निकाल के देखोगे स्टार्टिंग में, मतलब कि जब तुम लोग अभी सीख रहे हो तो स्टार्टिंग में तुम लोग चारों निकाल कर देखोगे, फिर देखोगे कौन सा मैच कर रहा है, क्योंकि फिलहाल सीखते टाइम पर तुमको फंक्शन बनाने आने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जब तुम लोग एक बार सीख जाओगे तब अपने आप ही ऑटोमेटिकली दिमाग ही दिमाग में तुम लोग बता सकते हो कि इट इज एफ ओ जी, जी ओ एफ, या फिर एफ ओ एफ जी ओ जी, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग निकाल चुके हो, चारों निकाल ले, मैच कर कर देखा कि हमारे पास कौन सा काम का है, जी काम का है एफ ओ जी। अब देखना पेपर में क्या लिखोगे कि एफ एक्स is a continuous function because it is a trigonometric function, ठीक है ना। तो लिख लो, इंग्लिश के अंदर लिखना चाहो तो, being a trigonometric function, being a trigonometric function, it is continuous in nature. Being a trigonometric function, it is continuous, मतलब कि अपने को प्रूफ नहीं करना होता है कंपोजिट फंक्शन के अंदर कि साइन एक्स को अलग प्रूफ करा हुआ है, एक्स स्क्वायर को अलग प्रूफ करा हुआ है, नहीं। हमको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही होते हैं। बीइंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, ठीक है ना। या फिर नेचर छोड़ो, लिख लेना अपने आप। फिर उसके बाद तुम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखोगे जी एक्स। जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बोले तो पॉलिनोमियल। सो बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, लिख लो साथ साथ, पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस, सिंपल इजी। अब उसके बाद तुम लोग नेक्स्ट में क्या लिखोगे कि एफ ओ जी, एफ ओ जी है ना हमारे पास जो मेन मेन फंक्शन इज एफ ओ जी, ये रहा एफ ओ जी। सो एफ ओ जी बीइंग अ कंपोजिट फंक्शन, कि एफओजी क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है। किसका कंपोजिट फंक्शन है, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का। सो बीइंग अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। सही है, हो गया प्रूफ। देख रहे हो कितना आसान है इन फंक्शंस को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना, कि बस हमने कह दिया कि हाँ जी ये भी कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस, जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस, तो हमारा कंपोजिट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। नो आर एच एल, नो एल एच एल, इजी। बस कंपोजिट फंक्शन की मोलो पोनी को समझना जरूरी है, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन जिसको समझ में आ गए वो फिर उसके लिए इजी है सब कुछ। करो ट्राई फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 20, सेम क्वेश्चन है, बस तुमको देखना है कि कौन सा मैं लूंगा एफ एक्स, कौन सा मैं लूंगा जी एक्स, देन उसके बाद कौन सा मेरे पास बनेगा एफ ओ जी, जी ओ जी, अपने आप देख लो जल्दी से, ठीक है ना। फंक्शन बस ध्यान से देखना, कर दोगे, बहुत इजी है। देखो जी, देखो अब देखना, सिंपल है, बहुत इजी है, कोई इसमें कुछ कठिन नहीं था। बस फंक्शन को देखने की नजर चाहिए कि हाँ जब ही फंक्शन पकड़ने आएंगे जब ही क्वेश्चन में कुछ बात बनेगी। एफ एक्स अगर मैं मानू 1 - x प्लस मॉड एक्स, ध्यान से देखना, और जी एक्स अगर मैं मानू मॉड ऑफ एक्स, जी एक्स माना मॉड ऑफ एक्स और एफ एक्स माना 1 - x प्लस मॉड एक्स। तो अब तुमको दिख रहा है ये क्या है, इट इज बेसिकली अ जी ओ एफ, ठीक है ना। ये जी ओ एफ है, सिंपल जी ओ एफ बोले तो जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, सही है। एक सेकंड, थोड़ा सा गंदा हो गया, जी ऑफ एफ एक्स, एंड देन उसके बाद एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, जी ऑफ एक्स, और फिर उसके बाद एफ एक्स की वैल्यू डाल दो इसके अंदर,
दैट इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। ये आया हमारे पास सिंपली। अब उसके बाद जहां जहां पर भी x है वहां पर इस पूरी वैल्यू को डाल दो g के अंदर। अब g के अंदर x का है केवल एक छोटा सा x ये रहा। अब इस x की जगह ये पूरी वैल्यू जाने वाली है, तो ध्यान से देखना। इस x की जगह अब x के इधर उधर क्या है, मॉड है, ये रहा x के इधर उधर मॉड। अब इस x की जगह ये पूरी वैल्यू दैट इज 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। दिख गया, बन गया कंपोजिट फंक्शन। दैट इज योर आंसर। ठीक है, और उसके बाद तुम्हें लिखना आता ही है कि एफ एक्स एक कंपोजिट फंक्शन है, सॉरी एफ एक्स एक फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस है, जी एक्स मॉड्यूलस फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूस है, तो इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा। सही है, तो ये है तुम्हारे पास फाइनल आंसर। नोट कर लेंगे फटाफट से और बाकी करेंगे कल। कल से एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी।